अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। तो मैं बोल रही हूँ सुबह को और मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। सुबह है और मैं अकेले ही चल फिर रही हूँ, जाग रही हूँ, तो कुछ काम भी फैला हुआ है। तो मैंने ये सब सामान निकाल रखा है और ये देख रहे होंगे कि मैं अलमारियाँ सेट कर रही हूँ। तो ये हम जब से उम्रा से आए थे तो हमारे बैग भी नहीं खुले थे और हमारा सामान भी ऐसे ही रखा था और हमें इसको समेटना था। सर्दियाँ आ रही हैं तो अभी हम बेडरूम को साफ करेंगे और फिर सफाई करेंगे और यहीं सोना शुरू करेंगे क्योंकि गर्मी में हम हॉल में सोते हैं। तो सबसे पहला काम करा है मैंने। सबसे पहले मैं ये कपड़े या चीज़ें सर्दी और गर्मियों की भी देख लूँगी और इनको सही से करके रख देती हूँ। फिर इसके बाद में हमें ये हमारा जो वॉल पेंट है ये वाइट है, तो मैं हल्का सा लाइट सा कोई कलर वाला करना चाह रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा कलर वाला खुद ही करेंगे, तो कि बेड और सामान आने के अलावा जो जगह बच रही है तो यहाँ पर हम खुद ही कर लेंगे। लाइट सा कलर लेकर आए हैं ये जगह पर और ऊपर इसको वाइट करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे छत को। तो हमने शुरू कर ही दिया है। तो यहाँ तो हमारा है फैलावा और यहाँ हमने देखिए ये करना शुरू कर दिया है। जैसे कि ये थोड़ा बहुत यहाँ पर भी एक बेड रहता है जो सिंगल बेड रहता है और सर्दी के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है सोने के लिए। तो यहाँ पर एक सिंगल ऐसे बेड लगा रहता है, तो जब हम सोते हैं तो यहाँ पर एक कोई भी एक सो जाता, मैं सो जाऊं, अमान सो जाए, तो इस तरीके से। तो हम अभी यहाँ ये थोड़ी बहुत पट्टी जो होती है वो कर रहे हैं। फिर इसके बाद में हम ये जो हमारी जगह बच रही है इस तरीके से ये वाली, ये और ऊपर यहाँ ये साइड है, यानी कि इस साइड में तो बहुत ही कम है ये। तो ये देखिए जो हम जिसे हम खाना बनाते हैं तो वाटर टैंक से हमें ये पानी भरना पड़ता है। तो वाटर टैंक यहाँ पर बाहर बहुत थोड़ी दूर पर बहुत सारे लगे हुए हैं, वहाँ पर भर के ला सकते हैं। नहीं तो गली में टैंक वाले गाड़ी पर रहते हैं, बड़ा टैंक रहता है टैंकर, तो उससे हम भरा सकते हैं। तो ये खाली हो चुकी है, मैं इनको भी धोऊंगी, ये भी एक काम है। तो ये धुलेंगे तो ये नीचे का थोड़ा सा ये साफ होगा, थोड़ा सा इसको भी मैं साफ करूंगी। तो ये पानी भरवाने से पहले ऊपर से मैं इनको धोऊंगी। तो ये भी हम करके रखते हैं, फिर पानी भर जाएगा तो फिर ये हो नहीं सकता, फिर ये भी रखे रहेंगे। अच्छा देखिए यहाँ भी मुझे सिमेटना है, तो ये बेडरूम या दूसरे रूम की भी बाद में मैं यहाँ आऊँगी, क्योंकि हम आराम आराम से कर रहे हैं तो हमें तो कई दिन लग जाएंगे बेडरूम या अंदर। बेडरूम 2-3 दिन में निपटेगा। तो ये जगह खाली हो चुकी है हमारी ओवन की। तो मैंने गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो यहाँ से हटाया था ओवन, अभी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारा सामान मैंने रख रखा, तो इस सामान को दिखा नहीं सकती थे, उसमें पैक हुए पड़े हैं। तो यहाँ पड़ा हुआ है ओवन बाहर और गर्मी की वजह से मैंने यहाँ रख दिया था। तो वापस ले लूँगी अंदर ही, क्योंकि फ़ायदा नहीं यहाँ पर और यहाँ पर में, इसमें और इसमें कोई फ़ायदा नहीं था, गर्मी वैसी ही थी। तो अब हम इनको धोएंगे। तो ये धोएंगे पहले एक एक करके, और ये मैंने देखी 1-2 भी दी है, तो इसको ये रख देंगे। तो इन्हें पहले धो के सुखा के इनको फर्स्ट क्लास रखना होगा, तब पानी भर जाएगा तो 15-20 दिन तक ही ऐसे चलेंगी इस तरीके से। तो सुबह ही सुबह कैसा लग रहा है उठकर? सुबह बिल्कुल और बहुत सुबह है, लेकिन उठी भी। और क्योंकि जहाँ पर एसी चला रहता है तो वहीं कुछ बैठे हुए करते रहो, या पढ़ना है या कुछ भी तो करते रहो, और दूसरे रूम में जाओ फिर उधर का एसी भी चलाओ, फिर सारे काम करो। तो मैं बाद में ही शुरू करूँगी जब हम उधर कुछ करेंगे। वो दिखाना मुश्किल ही है, सारा दिन लग जाएगा ये करते हुए। तो अभी तो हम चल रहे हैं चाय की तरफ। तो चाय बन रही है और चाय का पानी पक रहा है अभी, और सुबह का टाइम है। चाय जब बनती है जब सब उठ सी जाते हैं तो चाय बनेगी तब।
तो चाय में डालेंगे इलायची, गर्मी हो रही है ना, इलायची की चाय बनाएंगे तो इलायची डाल देंगे। आज डालूंगी दो। देखो पहले से इसका मुंह खुला हुआ है, ये दिख रहा है, इसका मुंह खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, गर्मी से मुंह खुल चुका है इसका। तो ये मैंने इसको पैन रख दिया है और अब क्या बनाऊंगी मैं इस पे। तो हमने बनाए थे कल चिल्ले, तो चिल्ले का ये रखा हुआ है बैटर, और हम बनाएंगे प्लेन सादा पराठे, क्योंकि हमने बनाए थे आलू के पराठे कल, तो फिर ये उसी का ही रखा हुआ है आटा। तो इसका हम बना के निपटा लेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा फिर ख़राब। तो इसके चिल्ले, और तब हमने ये चीज़ें कल खाई थी तो इससे खाई थी। तो आज है बहुत सुबह, तो सुबह में मैं अभी बनाकर दिखा पाऊँगी या नहीं, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी पे जाना होता, तो वो उस टाइम पर बनाना है और बहुत तेज़ी से देकर भी आना है, और अलग अलग एक एक आदमी का बनेगा। तो अभी उनको बनाऊंगी, उनके बाद में फिर अपना बनाऊंगी, फिर हमारे बेटे साहब उठते हैं। तो ये मैं अभी सिर्फ हस्बैंड को बना के जल्दी जल्दी से दे दूंगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल लास्ट में ही उठते हैं। अब लास्ट में उठते हैं और मैं बना के नहीं रख सकती, ठंडा हो जाता है। तो मैं इतने अंधेरे से उठकर हूँ सुबह से, तो मैं नहीं बना के रख सकती। रेडी रख सकते हैं, बना दो जल्दी जल्दी, तो हम अब जल्दी जल्दी से बनाएंगे और ले जाके उनको दे देंगे। तो उसके बाद में फिर वो हो जाएंगे फारिग, तो फिर हम अपने बनाने आ जाएंगे, मैं अपना बनाऊंगी। तो बाद में मेरा बेटा फिर रह जाता था, फिर मैं अपने बेटे को लास्ट में, वो उठते ही आखिर में है, तो उसके लास्ट में मैं फिर उसका ब्रेकफास्ट उसकी पसंद का रहता है। वो ज़रूरी नहीं है कि यही सब खाएगा जो हमने खाया है, तो उससे पूछ लेती हूँ कि क्या खाएगा, तो वही उसको देना होता है, क्योंकि और भी चीज़ें रहती हैं, ब्रेड भी, सब चीज़ें तो रखनी पड़ती है यहाँ पर, ब्रेड बटर। तो अभी तो बना लेते हैं नाश्ता, टाइम हो गया है जाने का, उठने का, उठ चुके हैं, अलार्म भी आवाज़ आ रही थी। सोचा कि दिखा दूँ कैसे लिटा कर इनको ऊपर से धोया है बस, तो इनका ये लगा करके और इनको लगा दिया है पहले पैरी वगैरह, इससे मसल दिया, और अब ये इससे धो दो, क्योंकि इसमें बड़ा आराम से आ रही है ये रेत। पेंट करने का थोड़ा बहुत दिखा दूंगी मैं कि मैं कर रही थी। तो इससे पहले ऑयल पेंट हुआ था, और ऑयल पेंट पे ये पेंट में रोकना मुश्किल हो रहा था, ये स्लिप होकर और फिर अंदर से वही वाइट निकल रहा था। तो फिर हमने इसे ब्रश से करा है। अब ब्रश से थोड़े बहुत निशान दिख रहे हैं, रोलर से नहीं हुआ था, तो क्योंकि वो तो वाइट ही नजर आ रहा था। ऑयल पेंट पर वो करना बहुत मुश्किल है, पहले उसको हटाना चाहिए फिर होगा। तो कर डाला है हमने कुछ इस तरह, ये इस तरह से कर दिया है, ये ऊपर की छत, और ये ब्रश से ही कर डाला है। ये फैन लगाने के लिए ये जो था हुक लगा हुआ है, फैन भी लगा लेते हैं जब एसी नहीं चलाना होता है, वो बाहर जाने के लिए है उधर। तो वो हम कपड़े सुखाना या कुछ रहता है तो अपनी और ये है विंडो जो खुलती नहीं है, बंदी रहती है। तो कुछ इस तरह से हमने कलर कर दिया है। तो ये यहाँ पर पहले से ही बेड है, अब इनमें से कोई एक बेड निकाल के फेंकना है, जगह ज़्यादा टाइट हो जा रही है बेड से। तो यहाँ बेड था, और एक बेड बेडरूम में उधर साइड में 2 बेड थे, वहाँ पर भी जैसे यहाँ पर है सेम ऐसे ही वहाँ पर 2 थे, तो वहाँ का हटा दिया है, तो यहाँ पर लगा दिया है। ये पहले छोटा सा ये बनाया था कि यहाँ पर टेबल लगा हुआ था और वीडियो बनाता था हमारा बेटा। तो ये इस तरीके से लाइट एक ही जल रही है, क्योंकि एक लाइट यहाँ पर बंद है।
एक ही लाइट जल रही है, तो लाइट कम होने से मुझे और भी ज़्यादा अंधेरा लग रहा है, क्योंकि ये ही लाइट वाइट कलर में काफ़ी उजाला रखती थी और ऐसा लगता था मुझे अच्छी तरह दिख रहा है। और ये कलर होने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ऐसा डिम दिख रहा है। तो इसकी मुझे आदत पड़ जाएगी। काफ़ी दिन से वाइट में हम रह रहे थे और लाइट पे बहुत फ़र्क पड़ा कलर से और वाइट पेंट से। तो रात को बहुत देर रात से निपटे थे और ये भी देखे धुली भी नहीं है। इस पर भी मैंने यहाँ चढ़ कर करा था। तो हम इस तरीके से वो अभी पूरी फुल तरीके से समेटा नहीं है। ये सोफ़ा है जिसपे मैंने यहाँ बहुत ही डस्ट आता है। ये एक डोर है और एक विंडो है और एक एसी है। इसमें से सभी में से बहुत आता है। अभी 2 से 3 दिन में अभी सब चीज़ पर इतना येलो कलर वाला वो दिखने लगेगा। जस्ट या तो साफ करो या तो उसको 2-4 दिन दो हफ्ता रहने दो। तो ये कुछ पिल्लो ढक के रखने पड़ते हैं जो काम में नहीं आ रहे हैं। सोफे को भी बेड इस तरीके से ये जो कि अभी नीचे हमने कारपेट पे ये बिछा रखा है। ये क्लॉथ इस तरीके से जिस पे हम चाहें तो ब्रश से साफ कर लें। तो इस तरीके से तो इसका कलर कुछ ऐसा है। पहले हमने ये वाला किया था, तो ये शायद वहां जाती हूँ तो वो थोड़ा अच्छा लगता है और यहाँ आती हूँ तो उससे ये थोड़ा अच्छा दिखता है। कभी वहां जाती हूँ तो वहाँ इससे वो थोड़ा अच्छा दिखता है। तो कलर वाले बहुत टाइम बाद मैंने यहाँ पर करे तो मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। और बस सही है, वो तो हो गई ना, क्लीन तो हो गया ना और कलर तो हो गया। और वाइट हो या कलर हो, लेकिन लाइट थोड़ी सी ऐसी लग रही है, यानी कि लाइट और लगाओ थोड़ी सी तो अपनी 2 लाइटों से आराम से रहता था। तो अभी बहुत है समेटना। इसमें हमने परसों कलर करा था और उसमें हमने कल करा था। रात के 11-12 बज जाते हैं वो करते हुए और उसको क्लीन करते हुए और फिर हाथ पाँव सब अपना जो भी सामान होता है उसको क्लीन करते हुए। तो थोड़ा थोड़ा सिमेटी करेंगे बाद में। ऐसा चेंज कर दिया है। जहाँ यहाँ पर वो सिंगल बेड रहा करता था और ये दोनों चीजें वहां रहा करती थी। तो वहां पर इनकी सेटिंग अच्छी थी, एक इस तरीके से और उसके सामने ऐसा ये टेबल। तो इनको वहां पर जगह बहुत अच्छी थी। यहाँ पर इनको जगह ज्यादा अच्छी नहीं मिल रही है, बराबर में रखे हुए। तो अभी जगह ना होने की वजह से ये वैक्यूम मशीन इधर ही है, क्योंकि अभी हमने काम करेंगे लेकिन थोड़ा सा ब्रेक ले लेकर करेंगे। अभी हमने साइडों में सामान रख दिया, सिमेटना शुरू कर दिया है। तो इसके नीचे भी कुछ हमने ढक के चीजें रख दी है जो धूल नहीं आए। एक सोफा यहाँ डाल दिया जहाँ पहले बेड था। विंडो पे हमने छोटा ऐसे कर्टन काट के इसके साइज का ही बना दिया है और इतना ही रहेगा, बस नीचे तक नहीं लटकाना है। बेडरूम में यहाँ पर तो कोई आता ही नहीं है। तो देखिए कुछ चीजें इस तरह से साफ सफाई हो जाती हैं, क्योंकि काफी दिन बाद में इतने बड़े घर में पेंट शेंट होता है। तो पहले हमने फर्स्ट 2 बार हमने बाहर से कराया था, तो बहुत साल पहले ही। तो बहुत ही बड़ा वो करते थे, खर्चा होता है। वो तो बहुत सारी चीजें क्या क्या लाते थे हमें तो मालूम ही नहीं है। तो इस तरीके से चीजें बहुत सारी लाते थे वो। और हम तो देखिए कलर ले आए और नीचे प्लास्टिक और रोलर और ब्रश, बस हमारा इतना ही काम था। बाकी का हमने अपने घर के वेस्ट बर्तन कितने टब वप वगैरह ये सब चीज़ें और हमने उनसे कर लिया। ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और क्योंकि कुछ रोलर से करा, कोने वोने जो बनाने होते हैं ना, जैसे कि ये कोने क्योंकि हमने छत नहीं करी है तो वो हमने ब्रश से करे थे। और जहाँ भी साइडों की पतली छोटी छोटी जगह थी, जैसे इस साइड की, तो हमने ब्रश से कर दी। तो आज का हमारा ये व्लॉग कैसा लगा पेंट करने का, हमने ये कलर जो करा था, तो बस यहीं पर होता है हमारे इस व्लॉग का एंड। और आने वाले व्लॉग का इंतज़ार करिए। तो बस दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।